हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो माँ कुंभ के हो चुके हैं दर्शन। आस्था के हिसाब से संस्कृति और एकता का हुआ है संगम। यहाँ पर आप लोगों के प्यार के साथ, आप लोगों के आशीर्वाद के साथ यहाँ पर हमने कर ली है दर्शन। अपने परिवार, यूट्यूब परिवार के साथ हमने लगाई डुबकी। आप सबके लिए डुबकी लगा चुके हैं, सबके लिए पुण्य की पोजीशंस बना चुके हैं। अगर आपको भी मिले मौका तो ना करें किसी का इंतजार और चले जाएं एक बार। अपनी लगाएं पोजीशन, वहाँ पर हाजिरी और वहाँ पर लगाएं वर्कआउट के ख्याल से पोजीशंस के हिसाब से। तो नेक्स्ट इसी की भावना के साथ आज की हम शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी की हम कुछ बातें करें, फ्यूचर एंड ऑप्शन की कुछ बातें करें। तो मैं उसके पहले कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं डाउ और नेस्डेक्स की बात करने की कोशिश करूं तो डाउ जो है वो 33 अंक चढ़ चुका है। नेक्सडेक 237 अंक टूट चुका है। तो डाउ और नेक्सडेक के अंदर ये पोजीशंस बढ़ रही है, जिस पे इंटरनेशनल में खली खुली नज़र आ रही है। मैं बात करना चाहूँगा गोल्ड की। जो गोल्ड है वो $2,973 जो है नया हाई लाइफ जो हाई है वो बना चुका है। ये पोजीशंस वहाँ पे नज़र आती हुई नज़र आ रही है। मैं बात करना चाहूँगा कॉपर की और समेत मेटल लगातार जो है दूसरे दिन भी गिरे हुए हैं। यहाँ पर इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है। इनकी पोजीशन कमज़ोरी की तरफ दिखाई दे रही है और ये पोजीशन कमज़ोर है। मैं बात करना चाहूँगा डोनाल्ड ट्रम्प साहब की, जिनके मैक्सिको और जो है कनाडा पर अपना जो है एक टाइम पीरियड लगा दिया कि यहाँ पर इस टाइम पीरियड से जो है टैरिफ जो है लगेगा। उस पर उन्होंने वो पोजीशंस अपनी एक तय कर दी गई है। मैं बात करना चाहूँगा अपने इंडियन गवर्नमेंट्स में। जो इंडियन गवर्नमेंट में सरकारी बैंक हैं वो अब विनिवेश की तरफ चल चुके हैं। सरकार ने एक बहुत ही हाई सक्रिय दिखाने की कोशिश कर रही है। तो सरकारी इन पीएसयू बैंक पे नज़र की पोजीशंस मेरी बनती हुई है। मैं बात करना चाहूँगा एफआईआई की, जो भारी बिकवाली के साथ आ रहे हैं और डीआईआई एक खरीदारी के साथ चल रहे हैं। तो अभी भी एफआईआई में बिकवाली बनी हुई है। तो इन्हीं को चीज़ों के साथ हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटा हमारा वही स्लोगन, होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सर्वोत्तम की आशा रखेंगे और सबसे बुरे के लिए तैयार रहेंगे। तो यहाँ पर इंट्राडे एंड डिलीवरी की कुछ चीज़ें हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आईडीबीआई बैंक, जिसका प्राइस है 71। इस पे देखते हैं बेटा टेक्निकली क्या पोजीशंस नज़र आती है। तो टेक्निकली पोजीशन देखें तो ये है कमज़ोर पोजीशन, जो जिस तरीके से नज़र आ रहा है एक गैप डाउन के बाद भी पोजीशन जो है कमज़ोरी की तरफ नज़र आ रही है। टेक्निकली है कमज़ोर, इंडिकेशन दिख रहे हैं कमज़ोर, इंडिकेटर पोजीशन भी कमज़ोर, बॉलिंजर बैंड की कमज़ोर, 13 EMI के नीचे की पोजीशन, कैंडल चार्ट पैटर्न जिस तरीके से कमज़ोरी पे नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरीके की एक पॉजिटिव चीज़ क्या आई है कि सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, ये आ चुकी है बात। और इसलिए उन्होंने मर्चेंट बैंक्स की नियुक्ति कर दी है बेटा, और उसके बिहाफ पर उन्होंने बोलियां मंगवाई हैं, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा चेंज, इसलिए मैंने टारगेट थोड़ा बाइंग पे लेते हुए 73 रुपये बढ़ाने की कोशिश करी है। स्टॉप लॉस 70 का रहेगा, एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास आता है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जिसका प्राइस
प्राइस है 98, इस पे मारेंगे एक नज़र, देखते हैं क्या होता है। तो टेक्निकली चार्ट देखें तो जिस तरीके से है कमज़ोर, वॉल्यूम लेवल भी कमज़ोर, 13 EMI के नीचे, बॉलिंजर बैंड के नीचे, RSI इंडिकेटर भी दिखाता है कमज़ोर। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा MOU के तहत जो कुल 2 लाख करोड़ का ये निवेश करेगी यहाँ पर, और जिसके बिहाफ पर ये बेटा 1,20,000 सॉरी 1.2 लाख करोड़ का ये जो है 20 GW के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट तैयार करने जाएगी, लगाएगी, जिसका एक पॉजिटिव मुझे न्यूज़ समझ में आई। और जिसके बिहाफ पे टारगेट 103 का, स्टॉप लॉस जो है 96 का एक्शन रहेगा, बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा टेक्स मैको रेल, जिसकी पोजीशन है, प्राइस है 141, इस पे मारेंगे नज़र और देखते हैं कैसे बनती है पोजीशन। डाउन पोजीशन नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, टेक्निकल थोड़ा सा कमज़ोर है पोजीशन, जिस तरीके से शूटिंग स्टार के बाद कमज़ोरी पोजीशन नज़र आई। यहाँ पर मुझे एक चीज़ क्या है कि जब मैं इसकी ऑर्डर बुक में पढ़ रहा था तो वहाँ ऑर्डर बुक के साथ एक चीज़ आई कि यहाँ पर इन्होंने कंपनी के साथ हाई स्पीड रेल ट्रैक मेंटेनेंस का एक एग्रीमेंट बना लिया है, जिसका एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आती हुई दिखाई देगी, जिसने टारगेट बनाया 146 का, स्टॉप लॉस 138 का, और एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। बहुत जल्दी हम ये कर रहे हैं क्योंकि मार्केट थोड़ी सी गिरावट की तरफ है, तो इसमें जो है पोजीशन एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मुझे नज़र आ रही थी, तो उसमें मैंने सबसे पहले बायोकॉन को लिया, जिसका प्राइस है 323 का। मार्च का फ्यूचर लेके चलना बेटा, इसकी पोजीशंस में देखने की कोशिश करूं, डाउन पोजीशंस है, जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर एक पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है, तो एक छोटा सा थर्स्टिंग पैटर्न बनने की कोशिश हो रहा है, बट अभी भी डाउन पोजीशन नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा, इन्होंने एक मेडिसिन बनाई, उस मेडिसिन का जो इन्होंने लॉन्च करी उस पर सब्सिडी मिलती हुई नज़र आई है, जिसका बेनिफिट यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई देगा, इसलिए मैंने बेटा टारगेट बढ़ाकर 333 रखा है, स्टॉप लॉस 318, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखने की कोशिश करूँ तो एक्सकोड करके है जो कंपनी, 2960 इसका है प्राइस, इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं किस तरीके से करता है काम। टेक्निकली चार्ट कमज़ोर है, पोजीशंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है, तो यहाँ पर डार्क क्लाउड पोजीशंस के बाद जिस तरीके से कमज़ोरी 13 EMI की जो चार्ट कमज़ोर दिखा रहे हैं वो पोजीशन कमज़ोर है, और इसके बिहाफ पर मैंने टारगेट लिया है 2905 का, और जो स्टॉप लॉस है 2990 का। शॉर्ट सेल पोजीशंस बना के चलनी है कमज़ोरी के चार्ट के कारण। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यूनाइटेड स्पिरिट नज़र आ रहा है, जिसका प्राइस है 1350, इस पर देखते हैं एक नज़र। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से आ रहा है पोजीशन, वहाँ पर एक नज़र आई मुझे जो एडवांस बुले जो है पियर्सिंग पैटर्न नज़र आया, वॉल्यूम का आ जाना, RSI स्टोकास्टिक का बढ़ जाना, कल के दिन जो ऊपरी स्तर पे बंद हुआ है थोड़ा बाइंग पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। टारगेट 1387 और स्टॉप लॉस बेटा लेने की कोशिश कर रहे हैं हम, जो है वो 1330 एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो हमारे पास शेयर आता है बेटा टेक महिंद्रा का, जिसका मार्च का फ्यूचर लेना 1625 का है। देखना चाहेंगे इसके टेक्निकली चार्ट बहुत ज़्यादा है कमज़ोर, पोजीशन जिस तरीके से कमज़ोरी की नज़र आ रही है वहाँ वर्कआउट जो है करते हुए नज़र आ रहा है। वीकली चार्ट में कमज़ोर, वीकली चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन, वन डे चार्ट पोजीशन जिस तरीके से कमज़ोर नज़र आ रहा है, वहाँ पोजीशन अभी भी उस तरीके से बनी हुई है, तो इसके बिहाफ पर हमने टारगेट 1593 ले रखा है बेटा, स्टॉप लॉस है 1640 का। सेल पोजीशन हमने लेके चलनी है, शॉर्ट सेल करना है। नेक्स्ट जो हम लेके चल रहे हैं वो है प्रेस्टाइज का, जिसका फ्यूचर लेके चलना है 1188 का बेटा इसका प्राइस है, इस पे भी पोजीशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट कंसोलिडेट पोजीशंस के बाद बहुत काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है, जिस तरीके से 13 EMI के नीचे बोलिंजर बैंड को टच करता हुआ वॉल्यूम लेवल को जिस तरीके से चल रहा है वहाँ पे कमज़ोर है। एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उसने भी बेटा अपने जो है ना जो टारगेट है वो गिरा दिए, जिसका इम्पैक्ट आज मुझे इस पे नज़र आता हुआ दिखाई देगा, इसलिए बेटा 1170 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 1205 का, इस पे भी सेल पोजीशन लेके चलनी है। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो नेस्ले नज़र आ रहा है 2236 का, मेरे बच्चे इस पे है प्राइस, इस पे देखते हैं नज़र। तो टेक्निकली चार्ट देखते हैं तो जिस तरीके से कंसोलिडेट पोजीशंस यहाँ पे नज़र आ रही है वो पोजीशन उस तरीके से दिखाई दे रही है, लेकिन कल के दिन इसमें आई है बहुत अच्छी जो है खरीदारी, जिसे बेटा एडवांस बुलिश एंगल्फिंग
या हिडन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। 2 दिन से ये पैटर्न नज़र आया मुझे, और जिस तरीके से यहाँ पर जो है वॉल्यूम का बढ़ जाना और जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, और यहाँ पर बेटा महंगाई के चलते हुए नेस्ले जो है कुछ प्रोडक्ट पे अपने दाम बढ़ाने के लिए जा रहा है, उस पर एक नज़र बनाते नज़र आ रही है, जिसके बिहार पे मैंने यहाँ टारगेट रखा बेटे बढ़ा के 2300 रुपये का, स्टॉप लॉस 2200 रुपये का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारी कैटेगरी आती है ऑप्शन की कैटेगरी। इसमें अपोलो लेके चलना है, अपोलो टायर पुट लेके चलनी है, 400 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, मार्च के लिए लेके चलनी है, 6 रुपये का इसका टारगेट है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कमजोरी के चार्ट दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। इंडिकेटर पोजीशन 13 EMI के नीचे, बॉलिंजर बैंड का नीचे होना, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें चार्ट के ब्रेकडाउन को नजर आती दिखाई दे रही है, जिसपे मैंने यहाँ पोजीशन पुट की ली है। स्टॉप लॉस लिया है मैंने 3 का, एक्शन रहेगा बाय का, पुट बाय करके चलनी है बेटे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लेनमार्क फार्मा का, जिसका प्राइस है 1320, ये स्ट्राइक प्राइस है, कॉल लेके चलना है, 61 रुपये 60 पैसे पे मिल जाएगा। मार्च पोजीशन टारगेट है मेरे बच्चे 80 रुपये का, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। टेक्निकली चार्ट जो इस तरीके से आ रहा है कमजोर, 13 EMI की पोजीशन, यहाँ पे बेटे पियर्सिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहार पे वर्कआउट हो रहा है, और टेक्निकली वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ और RSI थोड़ा सा करता है सुधार। कल के चार्ट में इसमें आया एक्शन, इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे हमने कॉल लिया, 80 रुपये का टारगेट लेके चल रहे हैं, स्टॉप लॉस ले रहे हैं 50 का, एक्शन रहेगा बाय का। तो ये कुछ ऐसे शेयर है जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो आपने काम जो करना है वो केयरफुली करना है, और जो अर्निंग करनी है वो लॉजिकली करनी है। नज़रें आपकी कैसी रहनी है, टेक्निकली रहनी है, और वर्कआउट बेटे शांति से बेसिकली इसकी पोजीशन लेके चलनी है। तो इस तरीके से आपने केयरफुली, टेक्निकली, लॉजिकली, सही है जी, एक वर्कआउट बनाते हुए उसके हिसाब से वर्कआउट करना है। तो इसको आप चीज़ को ध्यान से करें, मार्केट में अर्निंग करें। तो आप इस वीडियो के हिसाब से पोजीशन बनाइए और कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।